दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम रेखा गुप्ता आखिर चाहती क्या है? क्या वो कुर्सी से हटना चाहती हैं या उन्हें हटाने की कोई कवायद चल रही है? सीएम रेखा गुप्ता की जब शुरुआत हुई, जब पारी की उन्होंने शुरुआत की, जब 100 दिन से कम वक्त था उनके पास, तो बहुत तारीफ हुई कि भाई ये 2500 देंगी, एलपीजी गैस सिलेंडर कम कर देंगे और दिल्ली की जनता के दिल में राज करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जो दिल्ली के इन दिनों हालात हैं, सिर्फ एक बारिश ने दिल्ली के पोल नहीं खोला, उन्होंने पूरे काले चट्टा खोल दिया। उन्होंने काली करतूतें हिंदुस्तान के सामने लाकर दिखा दिया कि देश की राजधानी का हाल क्या है। इतनी बारिश तो हुई भी नहीं थी जितना लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो लोग उम्मीद कर रहे थे उससे भरकर सरकार के सिस्टम ने लोगों को परेशान कर दिया। अब वो परेशानियां हम सबके सामने देखने को मिल रहा था। हमने देखा कि किस तरीके से लोग आवाजाही के लिए परेशान हो रहे थे। पूरा जो है कमर भर पानी भरा पड़ा है। आप जाइए सोशल मीडिया पर सर्च कर देख लीजिए। और एक तरफ सरकार का कहर, एक तरफ सरकार की आंधी जिससे लोग परेशान हैं। आखिर लोग जाएं तो जाएं कहाँ? लोग करें तो करें क्या? क्या लोग आत्महत्या कर लें? क्या लोगों को जिंदा रहना है? जिंदा रहना इतना मुश्किल हो गया है। एक तरफ खुदा का कहर, दूसरी तरफ सरकार का कहर। कितना झेले, कितना अपने आप को संभाले, ये लोगों के मन में सवाल नहीं, मेरे मन में भी सवाल आ गया। लगातार 3 महीने से सवाल पूछा जा रहा है। सीएम रेखा क्या लोगों के घर को उजाड़ना चाहती हैं? क्या घर को निस्तो नाबूद करना चाहती हैं? क्या चाहती हैं आप? रोहिंग्यों के नाम पर, मुसलमानों के नाम पर आखिर कब तक राजनीति करेंगे? लोगों ने वोट दिया था आपको घर उजाड़ने के लिए नहीं, लोगों ने आपको वोट दिया था लोगों के घर बनाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को आसान करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को महफूज करने के लिए, ना कि उनके घर को बुलडोज करने के लिए, तबाह करने के लिए, महंगाई बढ़ाने के लिए, करप्शन बढ़ाने के लिए। और जिस तरीके से महिलाएँ, लड़कियाँ महफूज नहीं हैं, क्या उसको बढ़ाने के लिए? आइए एक एक सबूत देते हैं आपको, एक एक रिपोर्ट देते हैं और ज़रा सा इस बात पर मंथन कीजिए, विचार कीजिए। और विचार करने के बाद सीएम रेखा से सीधा सवाल पूछिए और यही पूछिए कि आपको क्या प्रधानमंत्री से डर नहीं लगता? क्या उनके बातों का कोई खौफ नहीं है? क्या उनके बातों का कोई अहमियत नहीं है? क्योंकि देश के वज़ीर आज़म ने खुले मंच से कहा था कि जब बीजेपी की सरकार आएगी, मुख्यमंत्री कोई भी बनेगा, एक भी झुग्गियों को, एक भी घर को बुलडोज नहीं किया जाएगा। तो फिर आखिर मोदी जी की बातों को क्यों सीएम रेखा जो है दरकिनार कर रही हैं? क्या देश के वज़ीर आज़म से बड़ी हो गई हैं सीएम रेखा? ये सवाल आज इसलिए पूछ रहा है या पूछा जाना चाहिए या पैदा हो रहा है क्योंकि जो दिल्ली के गरीब लोग हैं वो परेशान नहीं, पूरी तरीके से बेबस हो गए हैं मुख्यमंत्री के सामने, उनके सिस्टम के सामने। और हद तो तब हो जाती है, परेशानियां तो तब बढ़ जाती हैं भाई, बुलडोज करवाकर ट्विटर पे बजाबते कैप्शन दिया जा रहा है, रोहिंग्यों के घर को उजाड़ दिया गया जाए। बताइए ये कार्रवाई सही है या गलत है? ये सीएम रेखा का ट्वीट है। जाइए आप लोग सोशल मीडिया पे तलाशी, ट्विटर पे देखिए, एक्स जिसका नाम इन दिनों हो गया, तो समझिए उनकी मानसिकता क्या है। हम जरा सा मानसिकता पर भी बात करेंगे सीएम रेखा के। हालाँकि वो एक महिला है, महिलाओं का सम्मान तो होना चाहिए, लेकिन जिस पद पे हो उसका सम्मान नहीं हो रहा है, जो उनका एक्शन है उसका सम्मान नहीं हो रहा। तो सवाल ये है कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है? दिल्ली की जनता इतनी परेशान जो हो रही है उसका रास्ता क्या है? उनके घर को जो बुलडोज किया जा रहा है उसका रास्ता क्या है? ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। उसका रास्ता सिर्फ एक है, दिल्ली की जनता के बीच में या उनके समाज के बीच में या उनके दिल में जो खौफ पैदा करने की कोशिश है उससे कहीं ना कहीं आपको बचना पड़ेगा। खुलकर आवाज़ उठाइए, आकर बोलिए भाई ये मेरा घर है, उनके पास दस्तावेज है, बिजली वो पे कर रही हैं बार बार। तमाम दस्तावेज होने के बावजूद अगर आपके घर को उजाड़ दिया जाएगा, निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, तो आपके रहने का क्या फ़ायदा? इसलिए सीएम रेखा से सवाल पूछिए कि आपने जो कहा था वो किया क्यों नहीं और घर बुलडोज क्यों किया जा रहा है? कुर्सी नहीं संभालना है तो छोड़ दीजिए, इससे बेहतर रास्ता नहीं है। बीजेपी हाईकमान को भी उनको सोचना चाहिए कि लोगों को इतना परेशान किया जा रहा है और सीएम रेखा जी यहाँ पर टूटर खेलती नजर आ रही है। अब सीएम रेखा से सवाल ये है कि आपको 2500 देने थे, आपने क्यों नहीं दिया? क्या घर उजाड़ने के अलावा आपके पास कोई काम है भी? आपने कहा था कि गैस सिलेंडर बहुत जल्द कम हो जाएगा, भाई साहब आज तक ना हुआ। यमुना की सफाई का आपने जिक्र किया, भाई साहब आज तक नहीं हुआ। स्कूल के आपने जिक्र किया, आपने कहा कि भाई ज़बरदस्त हो जाएगा, केजरीवाल महोदय से भी बेहतर बना दिया जाएगा। भाई केजरीवाल के वक्त आप जानती हैं कि दिल्ली के स्कूलों की जो हालात है वो न्यूयॉर्क टाइम्स में छापा गया। ये हकीकत है, ये सच्चाई है, इससे आप मुंह नहीं फेर सकते। तो कम से कम स्कूल के हालात ठीक कर लेते। अरे छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। राजधानी में एम्स आता है,
उसके उसके जैसा कम से कम जो है इतने अस्पताल आप खोल देते हैं। आप खुद ही कह रहे थे अस्पताल के हालात हम ठीक कर देंगे, आज भी लोगों के वही हालात है, लोग वैसे ही परेशान हो रहे हैं, वैसे ही मर रहे हैं। तो सवाल ये है कि सीएम रेखा को जिन मुद्दों पर, जिन मसलों पर ये कहा गया था, जिस विश्वास पर उनको सीएम बनाया गया था, जिसने वोट दिया था, उस पर खड़ी उतरिए ना। आप क्यों नहीं हो पा रहे? 2500 का लॉलीपॉप आपने किस तरीके से दिया ये जनता को पता है। क्या आपने किसी महिलाओं को दिया? क्या आपने किसी गरीब मिस्किन को दिया? नहीं दिया। आपने एक ऐसा जाल बिछाया जिसमें लोग जो है पूरी तरीके से फंस कर मर जाएंगे। आपने बीपीएल का चोचला ले आया, आपने ऐसा प्लान लाया जो गरीबों को कैसे समझ में आए। बस वो आते रहेंगे, करते रहेंगे, या लोग परेशान होते रहेंगे। आपने एलपीजी का झुनझुना दिया, आपने होली पर कहा, होली भी चली गई। तो सवाल सीधा सीधा सीएम रेखा से है कि किस तरीके से जानबूझकर बुलडोज किया जा रहा है, सिर्फ कोर्ट का सहारा लेकर, अतिक्रमण का सहारा लेकर, अवैध का सहारा लेकर। ये कब तक चलेगा? ये चलने वाला नहीं है। बीजेपी हाईकमान से मेरी अपील है, दिल्ली की जनता के लिए बीजेपी हाईकमान से मेरी गुजारिश है, खास करके दिल्ली के लोगों के लिए, कि जिस तरीके से वो परेशान हो रहे हैं। एक देखिए, सोशल मीडिया पर ज़रा तस्वीरें देखिए, किस तरीके से वहाँ की दादियाँ, किस तरीके से वहाँ के जो है महिलाएं, किस तरीके से वहाँ के बुजुर्ग रो रहे हैं चिलचिलाती धूप में, गर्मी में। हालांकि पिछले 1-2 दिन से बारिशें हो रही हैं, जो अच्छी बातें हैं। यही वजह है कि गरीबों को राहत आई है, नहीं तो लोग किस तरीके से बेघर हैं। और ये बेबसी का आलम है। किस तरीके से जो है ज़बरदस्त लू बहर जो है लोगों के सामने फेस करना पड़ रहा है। लू बरस रहा है, गर्मी है, चिलचिलाती धूप है। उसका सामना के साथ साथ जो खतरनाक और खौफनाक है वो सीएम रेखा का एक्शन है। इससे लोग ज़्यादा परेशान हैं। तो ऐसे में मोदी जी जो कह रहे थे, कम से कम उनकी बातों को फॉलो कर लीजिए। देश के प्रधानमंत्री ने खुद कहा था दिल्ली में कि भाई एक भी झुग्गी नहीं उजारे जाएंगे। फिर आप क्यों गरीबों को बर्बाद कर रहे हैं? क्यों उनको तहस नहस कर रहे हैं? लोगों के अंदर इतनी शक्ति कहाँ से आएंगी? एक तरफ बारिश हो रही, बहुत बारिश हुई है, तो खैर वो राहत की खबर है, लेकिन पानी लीकेज नहीं हो रहा, सीवर का काम नहीं हो रहा, नाला का काम नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सड़क पे ही, रोड पे ही जो है कमर भर पानी है। लोग आवाजाही कैसे करें, आन जान कैसे करें, वो एक अलग मसला है, लोगों की परेशानी होगा। और दूसरा, आप बुलडोज कर रहे हैं। तो आखिर क्या दिल्ली की जनता पर कहर ढाने के लिए आप सीएम बनी थी? क्या दिल्ली पर राज करने के लिए? क्या सत्ता का नशा आपके पूरे शरीर के नसों में चला गया है? क्या आपको इस सत्ता के नशे में किसी का इंसानियत नहीं दिख रहा? किसी का घर उजड़ता नहीं दिख रहा? क्या किसी की मासूमता पे इतना खेलेंगे आप? तो ये सवाल सीएम रेखा से है, होगा और होना चाहिए। इसलिए बीजेपी हाईकमान से मेरी गुजारिश, मेरी अपील है दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए, कि ऐसे मुख्यमंत्री के लिए पद पर रहना बिल्कुल भी ठीक इसलिए नहीं है क्योंकि गरीबों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। झुग्गियों को उजारा जा रहा है, घर को बुलडोज किया जा रहा है, जो गरीबों के लिए ठीक नहीं है, मिस्किनों के लिए ठीक नहीं है। इसलिए समझा जाना चाहिए जो मूल मुद्दे हैं, जो वाकई में जिस टॉपिक पे उन्हें वोट दिया गया था उस पर बात करें ना। आप 2500 देने का आपने वादा किया वो करें आप। फिर बिजली की बातें की, चलिए वो तो मिल रहा है, खैर कोई शक नहीं, लेकिन कम से कम सीवर का काम करें आप, जो है सड़क का काम करें, नाला का काम करें। लेकिन इन सब के बावजूद से बुलडोजर से लोगों के अंदर खौफ है। चले जाइए शाहीन बाग, बटला हाउस, आप तुगलकाबाद चले जाइए, संगम विहार चले जाइए, जंगपुरा चले जाइए, सब लोगों के अंदर खौफ है। और खौफ के माहौल में सत्ता अपना काम कर रहा है, जो बिल्कुल भी दिल्ली वालों के लिए ठीक नहीं है।